दोस्तों, एक बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। अब राज्य में राजा और प्रजा दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान था और अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। तभी एक दिन राजा को सूचना मिली कि दूसरे राज्य का राजा इस राज्य पर आक्रमण करने की सोच रहा है। अब राजा थोड़ा चिंतित हो गया और उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ में मीटिंग की और डिस्कशन किया कि कैसे हम लोग इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। तभी मंत्रियों ने डिसाइड किया, सब लोगों ने मिलकर, कि क्यों ना हम ही उसी राज्य पर जाकर उस पर आक्रमण कर दें और अपनी सेना को, अपने राज्य को बचा लें। उन दोनों राज्यों के बीच में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके राजा को वहाँ जाना था। तो राजा ने कुछ जहाज़ों का अरेंजमेंट किया और फाइनली अपनी सेना के साथ में दूसरे राज्य की सीमा पर पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद राजा को पता चला कि हमारे पास तो 500 सैनिक हैं, पर दूसरे राजा के पास में 1000 सैनिक है। इसका मतलब कि दूसरे राजा के पास में 2 गुनी सेना है। अब ये सुनने के बाद में सैनिकों के बीच में अफरा तफरी मच गई और सैनिक घबरा गए। राजा थोड़ा सा चिंतित हो गया। उसने फिर से अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके साथ में डिस्कशन किया। अब डिस्कशन करने के बाद में राजा ने कहा कि हम लोग कल सुबह डिसीजन लेंगे कि जो भी कुछ करना है। अब सुबह ही सारे जितने भी सैनिक थे और मंत्री थे, सब लोग इकट्ठा हुए। उन लोगों ने देखा कि जिस जहाज़ से वो लोग नदी पार करके आए थे, वो जहाज़ जल चुके थे। अब ये देखने के बाद में सारे सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। सैनिक कहने लगे कि राजा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है वापस जाने के लिए, अब तो हम मरेंगे। अब राजा ये सब चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर के बाद में राजा मुस्कुराया। अब सैनिक ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि राजा मुस्कुरा क्यों रहा है इतनी मुसीबत की घड़ी में। उसके बाद राजा ने कहा, अभी भी हमारे पास एक रास्ता है। अगर हम पूरी शिद्दत के साथ में इस लड़ाई को लड़ें और जीत जाएं तो हम अपने राज्य में वापस जा सकते हैं। उसके बाद सैनिकों में एक उत्साह बढ़ गया और सैनिकों ने पूरी शिद्दत के साथ उस लड़ाई को शुरू किया। युद्ध चला 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। फाइनली राजा के सैनिकों ने दूसरे सैनिकों को हरा दिया और राजा अपने राज्य में वापस आया और ढोल नगाड़ों के साथ में उन सबका स्वागत किया गया। यही दोस्तों एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। कई बार हम अपनी लाइफ में इतने सारे ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं कि हम डिसाइड करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अपनी लाइफ में एक टारगेट को पकड़िए। पहले अच्छे से डिसाइड कीजिए, सोच समझ लीजिए। उसके बाद में अपने टारगेट को चूज़ कीजिए और उसको मत छोड़िए जब तक आप सफल ना हो जाए। और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट संडे 10 o'clock एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन, टेक केयर।